एंड लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। आइए देखते हैं टॉपिक का नाम है, हम देखते हैं हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एवरीडे लाइफ। हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्या इफेक्ट इनका पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द कोरोजन। कोरोजन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। लेट अस सी नाउ। You must have the observe that the iron articles are shiny when new but get coated with the reddish brown powder when they left some time, है ना। आपने देखा होगा कि आयरन के जो भी आप वस्तुएं देखते हैं, आयरन की जो भी बॉडीज देखते हैं, वो क्या होती हैं, पहले शुरुआत में बड़ी वेरी शाइनिंग होती हैं, लेकिन कुछ समय उन्हें अगर खुला छोड़ दें तो उन पर एक ब्राउन कलर का पाउडर आ जाता है, जिससे ठीक है, ब्राउन कलर का पाउडर जिसे हम जंग बोलते हैं सरल भाषा में, है ना। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नाउन एज रस्टिंग। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रस्टिंग। दिस प्रोसेस इज कॉमनली कॉल्ड रस्टिंग। सम अदर मेटल आल्सो गेट टर्न्ड इन द मैनर। Have you noticed the color of the causing from the copper and silver? सिल्वर में क्या कलर आता है ये ना, और इन पे भी होता है मगर अलग अलग कलर होते हैं। When a metal is attached by the substance around the moisture, जब कोई भी मेटल मॉइस्चर के अराउंड मतलब उसमें जब आता है, उस प्रवेश में आता है एसिड, और एसिड इट सेड टू बी कोरोड, तो इसमें कोरोडिंग कर देता है, कोरोड। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कोरोजन। जब इसके कॉन्टैक्ट में एसिड या वाटर या मॉइस्चर, जो मॉइस्चर नमी होती है वो आ जाती है, तो कोरोडिंग कर देती है उसमें, ठीक है। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। कॉपर पे जो कोटिंग होती है वो कैसी ग्रीन हो जाती है, ठीक है, और सिल्वर पे आती है ब्लैक। अदर एग्जाम्पल तो कोरोजन, तो ये क्या कोरोजन का ही एग्जाम्पल है। कोरोजन काउज द डैमेज ऑफ द कार बॉडीज, है ना। ये सब क्या है, कार बॉडीज को डैमेज करती हैं। ब्रिज, आपकी जो पुल, आयरन रेलिंग, शिप एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ द मेटल, जो इस मेटल से बने होते हैं। तो हम जानते हैं कि सिल्वर पे जो ब्लैक कोरोडिंग होती है, कॉपर पे ग्रीन, और आयरन पे आप जानते ही हो ब्राउन रस्टिंग होती है। स्पेशली दोज आयरन कोरोजन ऑफ द आयरन इज द सीरियस प्रॉब्लम। इसको हम बहुत ही सीरियस लें प्रॉब्लम। एवरी ईयर ऑफ द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ द मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस द डैमेज आयरन। हम ऐसी पूरी साल में बहुत सी मनी स्पेंड हो जाती है कि इसको जो रस्टिंग जो चीज़ हो चुकी है, आयरन जो डैमेज हो चुकी है, उसको रिप्लेस करने में। यू विल लर्न मोर अबाउट द कोरोजन इन चैप्टर 3। आप चैप्टर 3 में इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो हम पढ़े रेंसिडिटी क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी। हैव यू ever tested smelled or the fat oil containing food material left for a long time? अगर आप फूड ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल है, इसको आप छोड़ देते हैं लंबे समय के लिए, when the fat and oil are the oxidized, तो क्या है ये ऑक्सीडाइज, they become rancid and their smell or taste change। तो क्या है, rancid होने के बाद इनका स्मेल भी चेंज हो जाएगी और टेस्ट भी चेंज। यूजुअली सबस्टांस which prevent oxidation, antioxidant
आर एड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, या उनको हम क्या करें एयर टाइट, जैसे कि आपको चिप्स वगैरह देखते हैं तो वो एयर टाइट कंटेनर में आते हैं। और हम अपने घर पे देखा होगा मम्मी वगैरह अचार रखती हैं, तो वो क्या अचार जो होता है आम जो ना ऑयल में डिप रहता है, यानी कि डूबा हुआ रहता है, तो वो भी ऑक्सीडेशन से बचा रहता है। हेल्प टू सोदा डाउन ऑक्सीडेशन। डू यू नो दैट द चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग ऑफ चिप्स विथ गैस सच एज द नाइट्रोजन। तो उसमें कौन सी गैस भरी होती है चिप्स, उसमें नाइट्रोजन गैस, टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो ये चिप्स जो है ना, ये जो आपको फूला हुआ पैक जो लगता है देखने में, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है, जिससे वो चिप्स प्रिवेंट बच रहे, उसमें हार्म ना पहुँचे, वो खराब ना हो, उसका टेस्ट चेंज ना हो, उसका ऑर्डर चेंज ना हो, उसकी स्मेल चेंज ना हो, इसलिए उसको हम ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट। नाउ वी डिस्कस अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसके बारे में देखते हैं। एक्टिविटी देख लेते हैं पहले। हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। ये चाइना डिश देख रहे हैं, इसमें क्या है 1 ग्राम कॉपर पाउडर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हैं, वाइट गैस जो आपने लगा दिया है, ट्राईपोड स्टैंड आपने देख रहे हो, ये स्टैंड ट्राईपोड, बर्नर है यानी कि आग जलने पर बर्नर है, चाइना डिश कंटेनिंग कॉपर पाउडर। ठीक है, कॉपर पाउडर। ठीक है, तो देखते का द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बीकम कोटेड विथ ब्लैक कैप कॉपर। जो कॉपर पाउडर क्या है, सरफेस है कॉपर का, वो ब्लैक कॉपर रहता है, ऑक्साइड। हाई हैज दिस ब्लैक सबस्टांस फॉर्म, ये सबस्टांस कैसे बना, दिस इज बिकम बिकॉज ऑक्सीजन इज एड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड टू फॉर्म। क्या है, कॉपर में ऑक्सीजन जब ऐड हो जाती है तो वो कॉपर ऑक्साइड कर लेता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रिएक्शन, आप देखिए, आप ये वाली रिएक्शन देखिए, इसमें आप ध्यान से देखिए, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ये कॉपर रही और ये रही आपकी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इसको हीट किया। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जब हम इसे हीट करेंगे तो ऑफ है कॉपर ऑक्साइड बनेगी, और जो कॉपर ऑक्साइड जो बनेगी वो किस कलर की हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी ब्लैक कलर की, कोटेड हो जाएगी। देखिए, इफ हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर दिस हीटेड मटेरियल कॉपर ऑक्साइड द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न ब्राउन। अगर आप हाइड्रोजन गैस पास करते हैं इस कोटेड, तो रिवर्स रिएक्शन, तो ये ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगी, टेक प्लेस, तो ये क्या रिवर्स रिएक्शन जाएगी। ये कॉपर ऑक्साइड बनी हुई है, हाइड्रोजन गैस ऐड किया और हीट किया, तो फिर कॉपर दोबारा बन जाएगी और वाटर अलग रिलीज हो जाएगा, इसे बोलते हैं रिवर्स रिएक्शन। कॉपर दोबारा फिर कॉपर, देखो यहाँ पर कॉपर थी और यहाँ पर दोबारा फिर कॉपर बना ली। ठीक है, तो ये रिवर्स रिएक्शन है। पहले हमने कॉपर को हीट किया ऑक्सीजन में, तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा जो ब्लैक कोटेड कलर हो जाएगा, फिर हम उसे हाइड्रोजन में हीट करेंगे तो फिर वो दोबारा क्या कॉपर रिलीज हो जाएगी और वाटर रिलीज हो जाएगी, कॉपर हमें शुद्ध कॉपर प्राप्त हो जाएगा। वेरी गुड। देखते हैं, देखिए आप कॉपर प्राप्त हुई। इफ सबस्टांस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन, अगर कोई सबस्टांस जो ना कोई भी चीज़ वो ऑक्सीजन लेता है रिएक्शन के दौरान, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, तो उसके कहेंगे ऑक्सीडाइज्ड। इफ सबस्टांस लूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन, और रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन को लूज करता छोड़ता है, इट्स सेड टू बी रिड्यूस्ड, इसे वो रिड्यूस बोलते हैं, इसका बोलते हैं, इसे रिड्यूस बोलते हैं। ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन is being reduced, the hydrogen is gaining oxygen and it's being oxidized. In other words, one reactant get oxidized while the other get reduced. कोई जब दूसरी रिड्यूस्ड करेगी तो दूसरी तो वह ऑक्सीडाइज होगी, अगर वो ऑक्सीडाइज होगी तो वो रिड्यूस्ड होगी, उल्टा होगा। अगर मान लो वो ऑक्सीडाइज हो रही है तो जाहिर सी बात है क्या वो वहाँ रिडक्शन भी हो रहा होगा,
अगर रिडक्शन हो रहा होगा तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ठीक है। ड्यूरिंग द रिएक्शन सच द रिएक्शन आर कॉल्ड द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसमें देखिए आपको एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें इधर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और ये रिडक्शन हो रहा है, और रिएक्शन एक ही है। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन ऐड जब किया गया है तो हाइड्रोजन इस वाले इसमें ऐड हो गया है, तो यहाँ तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड हो गई है, और यहाँ से ऑक्सीजन निकल गई है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसमें कॉपर में क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, कॉपर में हुआ रिडक्शन। ठीक है। और वैसे यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ था जब यहाँ पे ऐड हुआ था। ठीक है। अगर हाइड्रोजन रिलीज हो रही है तो ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही तब भी ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है। हाइड्रोजन रिलीज हो जाए, निकल जाए, तब भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन ऐड हो रही है तब भी ऑक्सीडेशन। ठीक है। सम अदर एग्जाम्पल ऑफ द रिडक्स रिएक्शन। और इसे कॉमनली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब साथ में होती है तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। और इनके एग्जाम्पल और भी हैं, इनको देख लेते हैं। जिंक ऑक्साइड्स कॉपर से कार्बन से जब रिएक्शन कराते हैं तो जिंक क्या हो जाती है, शुद्ध रिलीज हो जाती है, और कॉपर मोनोऑक्साइड बनाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें तो यहाँ पर देखो जिंक से ऑक्सीजन निकल रही है, यानी कि जिंक के साथ हो रहा है रिडक्शन, और कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो वहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसलिए ये रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ प्रोसेस हो रही हैं, और जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वो प्रोसेस होती हैं उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें देखिए आप ऑक्सीजन है, ये इसमें देखिए आप हाइड्रोजन है, HCl हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब जब रिएक्शन हुई तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लोरीन के साथ आ गया, इसका मतलब यहाँ से ऑक्सीजन मैग्नीशियम जो था मैग्नीशियम क्या है, ऑक्सीजन रिलीज हो गया और यहाँ पर क्लोरीन ऐड हो गया, यानी कि ऑक्सीजन तो यहाँ पर तो हुआ रिडक्शन, और इसके साथ क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गया तो यहाँ ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही प्रोसेस के अंदर हो रही हैं, और जहाँ पर दोनों प्रोसेस होती हैं उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, रिडॉक्स रिएक्शन के। अंडरस्टैंड, वेरी गुड। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं ये। In the reaction carbon oxide to and zinc oxide is reduced to zinc. In reaction HCl is oxidized to chlorine, where MnO2 is reduced to chloride हो जाएगा। From the above example we can say that if a substance gain oxygen, जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन प्राप्त करता है और लॉस अगर हाइड्रोजन उस रिएक्शन में हाइड्रोजन लूज करता है यानी कि छोड़ता है, ड्यूरिंग द रिएक्शन इट इज ऑक्सीडाइज्ड, इसे बोलते हैं ऑक्सीडाइज या ऑक्सीडेशन कहेंगे, जहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है और हाइड्रोजन छोड़ रहा है। इफ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन इसका रिड्यूस्ड, यहाँ पर रिड्यूस्ड रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। अंडरस्टैंड, वेरी गुड, थैंक यू बच्चों, चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।